पिछले साल मेरा रूममेट उस घर से शिफ्ट हो गया था जहां हम 4 साल से साथ रह रहे थे। तब तक हम दोनों को अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और ज्यादा पैसे आ रहे थे। घर वैसे भी उतना अच्छा नहीं था, तो उसके जाने में कोई अजीब बात नहीं थी। उसके निकलने के बाद मैं पूरा घर इस्तेमाल कर सकता था, तो मैंने सोचा कुछ साल और यहीं रह लूं। यह घटना उसी दौरान दिसंबर की शुरुआत में हुई थी। इलाके में लगातार बर्फीले तूफान आ रहे थे। ऑफिस ने हमें वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं अपने पुराने रूममेट के कमरे को ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और काम कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, बरामदे पर एक आदमी खड़ा था। उसने मोटा जैकेट पहन रखा था, लेकिन वो ना तो किसी डिलीवरी वाला लग रहा था और ना ही कोई मजदूर। वो एक आम आदमी जैसा ही दिख रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा और बर्फ का झोंका अंदर आया। मैंने पूछा, जी क्या मदद चाहिए? आदमी मुस्कुराया और मेरे समय खराब करने के लिए माफी मांगी। फिर बोला कि उसकी कार, जो मेरे घर के सामने वाली सड़क पर थी, बर्फ में फंस गई है और उसके पास फोन नहीं है। उसने मेरा फोन मांगा ताकि वो अपने भाई को कॉल कर सके। मुझे शक हुआ तो मैंने कहा, 1 मिनट, और दरवाजा बंद कर दिया। फिर घर के दूसरी तरफ जाकर खिड़की से बाहर देखा। वाकई एक एसयूवी गाड़ी बर्फ में फंसी दिख रही थी। अब मुझे यकीन हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जैकेट और जूते पहने और दरवाजे तक आया। फिर भी थोड़ा सावधान रहा और बरामदे पर खड़े खड़े ही उसे अपना फोन दिया, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो मैं पकड़ सकूं। उसने जल्दी से अपने भाई को कॉल किया और फिर फोन मुझे लौटा दिया। उसने धन्यवाद कहा और अपनी कार की तरफ चला गया। मैंने सोचा मामला निपट गया है। मैं वापस जाकर काम में लग गया। शाम के करीब 7 बजे मैंने काम बंद किया और सोचा थोड़ी टीवी देख लूं। तभी मुझे याद आया कि कार का क्या हुआ। मैंने खिड़की से देखा, कार अभी भी वहीं थी और उस आदमी की परछाई अब भी अंदर हरकत कर रही थी। अब तक 3 घंटे बीत चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां इतना समय क्यों बैठा है। शायद उसका भाई नौकरी से फ्री होकर आना था, ठीक से पता नहीं। खैर, मैंने खाना खाया और टीवी देखते देखते लगभग 9:30 पर ऊपर गया नहाने की तैयारी करने। जैसे ही मैं शावर में गया, अचानक किसी ने इतना जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शोर इतना जबरदस्त था कि पूरा घर गूंज रहा था। दरवाजे का हैंडल भी हिल रहा था, जैसे कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा गया, पानी बंद किया और जल्दी से कपड़े पहने। लेकिन डाउनस्टेयर्स पहुंचने तक अचानक सब कुछ थम गया। चुप्पी छा गई। अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ बाहर की हवा और तूफान की गूंज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजा चेक किया, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की से झांका। गाड़ी तो अब भी खड़ी थी, लेकिन आदमी उसमें नहीं था। डर के मारे मैंने पुलिस बुला ली। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बर्फ में कई जोड़ी पैरों के निशान देखे, लेकिन तूफान की वजह से वो जल्दी मिट गए। उन्होंने कार का नंबर नोट किया और मालिक का रिकॉर्ड निकाला। तस्वीर देखते ही मुझे समझ आ गया, वो वही आदमी था जिसे मैंने अपने फोन से उसके भाई को कॉल करने दिया था। पुलिस ने अगले कुछ दिनों तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं। आज तक ये पहेली है कि उस रात हुआ क्या था। क्या सच में वही आदमी बेतहाशा मदद पाने की कोशिश कर रहा था, या कोई और खतरनाक खेल खेला जा रहा था? उसके साथ आगे क्या हुआ, वो अब कहाँ है? ये रहस्य शायद कभी हल नहीं होगा।